हाँ, तो बताइए आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा रहा? मुझे उम्मीद है आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा रहा होगा। तो देखते हैं, आज हिंदी का एग्ज़ाम था, ये सेकंड पाली का है, सेट क्या आई है तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो पहले देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक का सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर अपने द्वारा चुने गए विकल्प को एमआर उत्तर पर चिन्हित करें। तो हमको 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया गया, इसमें से कितना बोल रहा है 50 क्वेश्चन बनाने के लिए, इसमें से क्या है प्रत्येक का 1 नंबर है। तो पहला क्वेश्चन मेरा है, तो सवांग का अर्थ है, तो सवांग का अर्थ क्या है, सगा परिवार का विचार, क्या है सगा परिवार का विचार। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अल्पज्ञ का अर्थ है, अल्पज्ञ का अर्थ है कम जानने वाला, क्या है अल्पज्ञ का अर्थ क्या हो जाएगा, कम जानने वाला। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन, आविन्यो शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। तो आविन्यो शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो अशोक वाजपेयी है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अति सुशोचनीय को मार्ग है शीर्षक कविता कहाँ से लिया गया। तो ये कविता लिया गया है घनानंद का ये है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ की विधा है। तो जनतंत्र का जन्म क्या है कविता है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। तो हम लोग पढ़े हैं, बताए थे क्या है, कहानी है। तो अगला क्वेश्चन के चलते हैं, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इस वाक्य में अयोध्या के राजा दशरथ किस पदबंध का उदाहरण थे, क्या है संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्न कौन कर्तरीवाच है। तो कर्तरीवाच हम क्या पढ़ाए थे, क्या है बच्चे खेल रहे हैं, ये क्या है कर्तरीवाच के उदाहरण है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है। तो फूलों की एक माला ला दो, क्या है शुद्ध वाक्य है, फूलों की एक माला ला दो। नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या है, परेशान करना। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हिरोशिमा शीर्षक पाठ किस संग्रह से संकलित है, हिरोशिमा पाठ की संग्रह से संकलित है। तो क्या होगा, दुष्चक्र में श्रेष्ठा, क्या हो जाएगा दुष्चक्र में श्रेष्ठा। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या है, कवि कुंवर बनाए किसकी ठंडी छाँव में पल भर को बैठ जाते हैं, क्या वृक्ष की ठंड की छाँव में, वृक्ष की ठंडी छाँव में। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेंद्र नगवाल ने किस रूप में किया है। तो क्या हो जाएगा पहल पुस्तिका के रूप में, ऑप्शन नंबर बीज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के अनुसार कवित्री का बेटा कहाँ पर आकर थमक जाता है। तो अंग पे आकर क्या होता है, थमक जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता को किस कवि ने भाषांतरित किया है। तो क्या हो जाएगा, प्रयाग शुक्ल ने, क्या प्रयाग शुक्ल ने इसको भाषांतरित किया। अगला क्वेश्चन, मेरे बिना तुम क्या करोगे, यह प्रश्न भगवान से कौन करता है। तो कौन करता है, हम लोग पढ़े हैं भक्त करता है। तो अगला क्वेश्चन है, दही वाली मगवा शीर्षक पाठ का अनुवादक है कौन है, BR नारायण है, इसके अनुवादक कौन है, BR नारायण है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में लक्ष्मी का घर कहाँ था, देवी नदी के बांध के नीचे। अगला क्वेश्चन है, माँ शीर्षक पाठ के अनुसार माँ को कुल कितनी संतानें थी, कितना 4 संतानें थी। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार मदुरै पांड्य लोगों की क्या है दूसरी राजधानी है। तो क्या हो जाएगा, ये दूसरी राजधानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। चक्रपाणी क्या है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, प्रमोद में कौन उपसर्ग है, प्रमोद में कौन सा उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है। अगर निवास में कौन उपसर्ग है, नी, क्या हो जाएगा नी उपसर्ग है। अपहरण में कौन उपसर्ग है, अप, क्या है अप है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नकेल में कौन प्रत्यय है, क्या है नकेल में एल प्रत्यय है। ढोलक में कौन प्रत्यय है, ढोलक में क्या हो जाएगा क प्रत्यय, ऑप्शन ए। उसके बाद लकारहारा में कौन प्रत्यय है, क्या हो जाएगा हारा, क्या हो जाएगा हारा प्रत्यय है। तो उसके बाद वर्णों के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। निम्न में कौन तद्भव शब्द है, क्या है आलस, क्या है तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्न में कौन देशज शब्द है, खटिया क्या है मेरा देशज, ऑप्शन नंबर डी। दीपक पढ़ नहीं रहा है किस वाक्य उदाहरण है, क्या है ऑप्शन नंबर बी निषेध वाचक वाक्य का। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वह मेरी गाय है,
इसमें वह किस सर्वनाम का उदाहरण है? क्या निश्चयवाचक सर्वनाम ऑप्शन ए। पूजा छाया में बैठी है, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? क्या है? अधिकरण कारक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 34 नंबर, अरे एक बात सुनो, इस वाक्य में कौन कारक है? क्या होगा? अरे क्या हो जाएगा? संबोधन। क्या होगा? ऑप्शन सी। हृदय विशेष्य का विशेषण क्या होगा? हार्दिक। शिव विशेष्य का विशेषण क्या होगा? शैव। ऑप्शन डी। समय का विशेषण है, क्या हो जाएगा? समय विशेषण सामयिक। सामयिक हो जाएगा, ऑप्शन डी। वार्ता का बहुवचन रूप है वार्ताएं, क्या हो जाएगा? 38 का सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो उड़ान क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। निम्न में कौन पुल्लिंग का उदाहरण है? खीरा क्या है? पुल्लिंग है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किनको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया है? इनमें से क्या हो जाएगा? सभी को क्या है? अथक प्रयास, अछूतों को, स्त्रियों को और मजदूरों को, इनमें सभी हो जाएगा। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? पंडित रामावतार शर्मा। विष के दांत शीर्षक पाठ में गिरधर कहाँ रहता था? अहोते के एक कोने आउट हाउस में, ऑप्शन सी। 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891, लेकिन यहाँ 14 अप्रैल नहीं, 1891 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता, यह कथन है किसका है? यह कथन हो जाएगा मैक्स मूलर का। तो अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ में कौन सा दृष्टिकोण प्रकट हुआ है? तो क्या हो जाएगा? पार्श्विक दृष्टिकोण का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। किन राजाओं के शासनकाल में पहले वेदों को लिपिबद्ध किया गया था? क्या हो जाएगा? गुप्त राजाओं के शासनकाल में। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में लेखक अमरकांत कौन कहानी पुरस्कृत हुई थी? क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, डिप्टी कलेक्टरी। 19वीं सदी में किसने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को प्राचीन संस्कृति से उनकी एकात्मकता की पहचान कराने में बड़ा परिश्रम किया? क्या हो जाएगा? शेली और बायरन ने। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस घराने में हुआ था? किस घराने में हुआ था? लखनऊ घराने में। आप लोग बताइए, आप लोगों का 50 में कितना सही हुआ? हमें उम्मीद है 50 में आप लोगों का 40 तो ज़रूर सही हुआ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इजी बहुत इजी पूछा गया है। तो देखते हैं, निम्न में कौन रूढ़ शब्द है? तो धन क्या है? रूढ़ शब्द है। दुर्गति पदों की संधि क्या है? दुह धन गति की क्या हो जाएगा? दुर्गति हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत्धन लंघन हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्न में कौन अयादी संधि का उदाहरण है? शयन क्या है? अयादी संधि का उदाहरण है। जल धन उर्मी पदों की संधि क्या होगी? जलोर्मी होगी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शाहनबाज पटना से आ रहा है, किस काल का उदाहरण? शाहनबाज पटना से आ रहा है, किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल का, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है? तो होश का क्या होता है? बहुवचन के रूप में सदैव प्रयोग होता है, ऑप्शन क्या हो? डी। 58 नंबर, विवेक एक गरीब लड़का है, इसमें विशेषण क्या है? गरीब क्या है? विशेषण है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही। निम्न कौन प्रविशेषण का उदाहरण है? अदिति बहुत मधुर बोलती है, क्या है? प्रविशेषण का उदाहरण है। क्या हो जाएगा? ये प्रविशेषण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ा रहे हैं, किस क्रिया का उदाहरण? तो कौन सा क्रिया हो जाएगा? द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धरती कब तक घूमेगी? शीर्षक पाठ के अनुसार होली वाले दिन सीता कैसी थी? तो सीता कैसी थी? अनमनी और उदास थी होली वाले दिन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 62 नंबर है। नगर शीर्षक पाठ के अनुवादक है, कौन है? सुजाता। कौन है? सुजाता क्या है? नगर शीर्षक पाठ के अनुवादक हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पतंग अनंत में काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? क्या है? अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही होगा। महाविद्यालय, चलो कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, अच्छा वाला लेते हैं, ठीक है। तो महाविद्यालय किसका कहानी संग्रह है? तो क्या हो जाएगा? महाविद्यालय किसका है? विनोद कुमार शुक्ला, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कहाँ हुआ था? तो हम लोग पढ़े हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। और जन्म कहाँ हुआ था? वह मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, रसखान किस भाषा के कवि थे? रसखान कौन थे? ब्रज भाषा के कवि, तो ऑप्शन बी। रसे केली बल्ली के रचनाकार कौन है? तो क्या है? रसखान है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? किस पे हो जाएगा? चिदम्बरा पे उसको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में कौन साहित्यिक राज्य सभा के सांसद भी रहे हैं? तो क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर जी क्या रहे हैं? राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? तो क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक लाल शतरोज का उपयोग किस रूप में होता था? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्या धार्मिक रूप में। क्या हो जाएगा? धार्मिक रूप में। मछली शीर्षक पाठ में मछलियाँ कौन खरीदता था? कौन है? पिताजी रोज बाजार से मछलियाँ खरीद के लाता था। तो क्या है? निम्न में कौन रचना यतीन्द्र मिश्र की है? क्या हो जाएगा? इनमें से सभी क्या है? यतीन्द्र मिश्र की रचना है। थोड़ा हम दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर से चलिए, हाँ फिर से देख। निम्न में कौन साहित्यिक राजभाषा के संसद रहे? क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर बता दिए हम। आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? तो हो जाएगा यहाँ क्या? विनोद कुमार शुक्ल कौन है यहाँ रचनाकार? आंगन के पार के द्वार। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति का लाल शतरोज का उपयोग किस रूप में होता है? तो क्या हो जाएगा? धार्मिक। क्या हो जाएगा? धार्मिक रूप में इसका उपयोग होता था। मछली शीर्षक पाठ में मछलियाँ कौन खरीदता था? तो क्या हो जाएगा? पिताजी मछलियाँ बाजार से खरीद के लाता था। निम्न में कौन रचना यतीन्द्र मिश्र की है? तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी क्या यतीन्द्र मिश्र की रचना है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? तो कहाँ गए थे? लंदन महात्मा गांधी गए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं लिखी थी? क्या उस पंजाबी और हिंदी दोनों में लिखी थी? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर। 76 का है निम्न में कौन कवि मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो क्या हो जाएगा? घनानंद जो है मीर मुंशी का जो है काम करते थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन रचना रसखान की है? तो क्या हो जाएगा? प्रेम वाटिका और सुजान रसखान। ए और बी क्या है? दोनों सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। स्वदेशी शीर्षक पाठ में भारतीय हिंदी की जगह किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? तो क्या हो जाएगा? अंग्रेजी का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भारत का मन क्यों विषादमय है? तो क्या हो जाएगा? स्वाधीनता चेतना से। क्या हो जाएगा? स्वाधीनता चेतना से क्या हो जाएगा? उसका मन विषादमय है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ के अनुसार अब फावड़े और हल क्या बनने को है? तो क्या हो जाएगा? राजदंड। क्या हो जाएगा? राजदंड हो जाएगा। अगला मकान किस संज्ञा का उदाहरण है? तो मकान क्या है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सोना किस संज्ञा का उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दल किस संज्ञा का उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा? दल समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्न कौन शुद्ध शब्द है? विभीषिका। ऑप्शन बी क्या है? शुद्ध शब्द है, यानी कि बी का ऑप्शन सही है। तालम स का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। ऑप्शन बी राइट आंसर। उसके बाद आ का उच्चारण स्थान क्या है? आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन 87 नंबर है द का उच्चारण स्थान कितना है? क्या है? दंत उच्चारण स्थान है द। निम्न में कौन अंतःस्थ व्यंजन क्या है? लॉ क्या है? अंतःस्थ व्यंजन। ऑप्शन बी सही है। 89 का है निम्न में कौन उसमें व्यंजन है? मूर्धन स। ऑप्शन सी क्या है? उसमें व्यंजन का उदाहरण है। निम्न में कौन अनुनासिक वर्ण नहीं है? ऑप्शन क्या है? डी। तो क्या है? अनुनासिक वर्ण नहीं है। तो क्या है? जिसने चित्त किसी विषय में दिया या लगाया है के लिए एक शब्द है। क्या? दत्त चित्त। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही है। सौम्य का विलोम शब्द क्या है? सौम्य का विलोम शब्द क्या होगा? उग्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। 93 नंबर है हास का विलोम शब्द क्या है? हास का विलोम शब्द क्या है? रुदन। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संधि का विलोम क्या होता है? संधि का अर्थ होता है जोड़, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? विग्रह। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है नया का पर्यायवाची क्या होगा? अभिनव। नया का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अभिनव। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में कौन मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अरविंद क्या है? मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रह्म का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? ब्रह्म का पर्यायवाची द्विज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विज ब्रह्म का पर्यायवाची। ऑप्शन ए। प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? तो प्रतिदिन क्या है? अवयवी भाव समास का उदाहरण है। चंद्रमुख किस समास का उदाहरण है? तो कर्मधारय समास का क्या उदाहरण है? क्या है? कर्मधारय शब्द का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण है। निम्न में कौन दुग्गु समास का उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा? दोपहर क्या है? दुग्गु, जिसमें संख्या वाचक आता है। क्या हो? दुग्गु। अब मुझे उम्मीद है आप लोग 50 में
आप लोग 50 में पूरा 50 नंबर लाएंगे। जिसका 50 में 50 नंबर आया या 45 से प्लस आया है तो आप क्या करें, कमेंट में हमको बताएं कितना नंबर आया है। धन्यवाद।